ये वो टाइम था when like you know the world, जब बोलते हैं ना when the temperatures froze and some of the species got extinct. Yeah. I already write it in chat. So now we going to good morning exercise. Okay. Who else? Anybody have ready or no? If you say yes, so you move this type of head. If you say no, but move it, please. Nobody move. Okay. तो आप सबको हिंदी की आदत पड़ गई है, हम इंग्लिश की पढ़ने जा रहे हैं, तो वहां पे हमारा और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो है, बट हम आपको इंग्लिश की हैबिट पाड़ के ही छोड़ेंगे. दैट इज आवर कमिटमेंट. रसिक बहुत हंस रहा है. रसिक तू करवाएगा गुड मॉर्निंग? कुछ ड्राइव कर रहा है? हाँ ड्राइव कर रहा हूँ सर. ओके प्लीज बी ऑन म्यूट. तो यस शक्ति तुम करवा लोगे गुड मॉर्निंग आज? गुड मॉर्निंग आज मेरा दोस्त आजाद भाई करेगा. यस आजाद भाई. सर हेलो. यस आपने फर्स्ट टाइम गुड मॉर्निंग किया था ना, वही करो रिपीट, अच्छा रहेगा. बहुत टाइम हो गया. कैसे आप बता दो. आप ऐसे कुछ किया था, मेरे को याद नहीं है. ऐसे कुछ किया था आई थिंक फर्स्ट टाइम. ओके वही एक्टिविटी रिपीट हो जाए तो अच्छा है. इतने सारे लोग नहीं थिंक रिपीट क्यों? अच्छा है वो ये सब अलग अलग है तो अच्छा नहीं. बैठे हुए एक्सरसाइज अच्छी नहीं. यस राजेश देसाई प्लीज. yes fast time is gone. It's our 7. बोलो. हाँ क्या करवाना है? आप बोलोगे? यस गोली मार भेजे में, गोली मार भेजे में. ओके तो आई एम अनम्यूटेड टू यू प्लीज. Unmuted to all. Yeah, start now. Good morning. Good morning. Yes, good morning and welcome all of you. Yes. Yeah. Yes, good morning and welcome all of you. So it's 7:02. So I'm inviting to today's leader, Mr. Jayesh Golakia. Yes, Jayesh, welcome and over to you. Thank you, Ajay. Once again, good morning and welcome all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं. यस शक्ति, do you have? Yeah. जयेश भाई मैंने एक्चुअली सुबह पूछा था to give me 2 minutes for a creation. Can I take 2 minutes? Yes. Okay. So जयेश भाई आ रहे, राकेश भाई आ रहे. Okay. स्क्रीन थोड़ा बंद कर देंगे. स्क्रीन शेयरिंग. So everyday morning जो है हम ग्रामर सीख रहे हैं इन लोगों के साथ. Okay, and one of the barrier for us is to communicate in English. Okay, so मैं आपसे समझना चाहता हूँ. Imagine आप लोग 1 साल के हो, जब आप बचपन में थे. Okay, आपने गुजराती या हिंदी या मराठी जो भी आपने सीखा,
क्या ऐसा हुआ कि आपके माँ या फादर ने बोला जयेश आप घर पे आओ सुबह 7 बजे और इंग्लिश हिंदी से या गुजराती सिखाओ? तो नहीं, कैसा ऐसा सीखा कभी नहीं। होगा? तो कैसे सीखे हमने गुजराती? ग्रामर सब से बोलते सीखे? होगे, नहीं ऐसे भी नहीं सीखा। सब बोलते अच्छा, हो कि आसपास एटमॉस्फेयर में, तो इससे सीख लिया होगा जब छोटे थे so तब। you started communicating directly without knowing anything. आपने बोलना शुरू किया और आपको पता ही नहीं कि क्या बोलना, लेकिन आपने बोलना शुरू किया, राइट? यस 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 तो यस यस। आपको इंग्लिश बोलने के लिए जो राकेश और जयेश आपको जो दे रहे हैं, वो आपको एक्सपर्टाइज के अंदर अच्छा लैंग्वेज बोले, वो आपको उस लेवल पे लेके जा रहे। बट देन आप लोग जब क्लास में आ रहे हो, तो यू शुड कम हियर एज अ 1 year 2 year old kid, ready to speak, ready to listen to others, okay? एंड फिर उस पे जयेश और राकेश का टीचिंग जो है वैल्यू ऐड करेगा। जो आज सुबह का भी जो प्रयास था इंग्लिश मूवीज आपको दिखाने का, टू ब्रिंग दैट लैंग्वेज इनटू योर लाइफ। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जयेश। थैंक यू जयेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू शक्ति, बहुत अच्छा क्रिएट किया शक्ति ने कि जब तक आप बातों में नहीं लाओगे तब तक यहाँ से जितना भी सिखाया जाएगा वो कुछ भी काम का नहीं है। सो यू शुड स्टार्ट speaking English with your near and dear ones. That is the only way from which you can learn English easily. Okay, with this note, can we have the PPT please? So आज का क्लास हम स्टार्ट करें। ओके, कल क्या देखा था हमने? यस संजय भाई नारिया, बताओगे आप क्या देखा था हमने कल? नो आइडिया। कल का भूल गए आप? कल के लेक्चर में थे? अच्छा, कुछ भी नहीं याद है? नहीं है। थोड़ा कागज पर जोर दो, ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ करो, हाँ हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ, हिलाओ थोड़ा और हिलाओ। निकला कुछ बाहर? क्या है? हाँ कुछ निकल रहा है। किसी का माइक किसका अनम्यूट है? ये अपना संजय भाई के अलावा जिसका भी संजय भाई का अनम्यूट है ही उसका है, संजय भाई का ही है। अच्छा ऐसा है। अबो बिलो ओके, ऑन अब ऑन द ऑन, ऊपर नीचे, ओके, हाँ ऑन द, ऑन और वही अब हो स्टोरी गया, ऑन हो गया, और बिलो। देखो थोड़ा और एक बार हाथ ऐसे ले जाओ, और एक बार ले जाओ हाथ, और हिलाओ, हिलाओ ऐसे। हाँ अब फिर से बोलो, बताओ ऑन और अबो निकला, और ऑन अबो और ओवर ओवर। यस, देखो 2 बार ऐसे मगज में आपने ऐसे ऐसे किया तो आपने सब निकाल दिया सब। तो ऐसे हमें ये है ना उसका यूज करके थोड़ा जहां भी हमें लगे ना ऐसे 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 हिलाना है इसको, तो क्या हम मैक्सिमम आउटकम बाहर निकले इसके अंदर से। ये प्रीपोजिशन है, हमने प्रीपोजिशन, यस म्यूट कर दीजिए। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं वो देखते थे कि जो एक नाम का दूसरे नाम के साथ का रिलेशन दिखाते हैं। उसमें ऑन, अबो और ओवर तीनों का मतलब ऊपर होता है, पर अलग अलग कंडीशन में तीनों सिचुएशन के हिसाब से यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट इसका यूज है। ओके, व्हाट इज इंटेंशन, व्हाट इज आवर इंटेंशन? To empower every individual by teaching him or her English. That is our intention, and to fulfill this intention you should always keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों सीखना चाहिए? या तो why do you want to learn English? आपको क्यों सीखना है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, और टुडेस टॉपिक प्रीपोजिशन में हमने देखा था। नेक्स्ट Before moving topic, we declare best group. okay, so Can you? time, yes, over to you.
Yes, 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 no problem. Continue. Today's best group is again D1. बी या डी? D11, not D1. ओके, B11. So D for let's Delhi. congratulate to all the participants of B11. Let's have a big round of applause for them. 1 minute, I am unmuted to all. Please clapping for D11 group, everyone. Congratulations to the 11 group. Congratulations. B11 ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स एक बार JS, first unmute JS. Yeah. B11 ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स एक बार अपना वर्चुअली हैंड रेज करिए। देखो ये सब फिर से आपने बोला तो शायद ये दूसरी बार ये ग्रुप का बेस्ट ग्रुप का अवार्ड मिला है, मतलब बेस्ट ग्रुप डिक्लेयर हुआ है। तो आप सभी के लिए देख लो, आपको भी इस पोजीशन पे दूसरे ग्रुप को भी आना है। ओके, थैंक यू। सो लेट्स मूव अहेड। प्रीपोजिशन का क्या यूज है वो हमने देखा कल। नेक्स्ट 1 minute. JS. ओके, तो कल हमने ऑन और अबो दो प्रीपोजिशन देखा था। ऑन में क्या था, एक जो सरफेस है इसके ऊपर कुछ है तब हम यूज करते हैं ऑन, ठीक है। दूसरा हमने देखा था ओवर के ऐसे कोई सरफेस है और ऐसे मूव हो रहा है ऊपर से, तब क्या यूज करेंगे हम, ओवर यूज करेंगे। ओवर में ऑलवेज जो दूसरा ऑब्जेक्ट है या नीचे वाले ऑब्जेक्ट को या तो टच होके मूव हो रहा होगा या तो विदाउट टच मूव हो रहा होगा, लेकिन वो मूवमेंट इसकी होगी। अब आज हम जो प्रीपोजिशन देखने वाले हैं वो है एबो। एबो के क्या यूज है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट ओके, ये सब हमने कल देखा था। प्रीपोजिशन का क्या रिलेशन है, टाइम का, प्लेस का और डायरेक्शन का रिलेशन होता है। नेक्स्ट ओके, एबो, यस। तो अब देखते हैं एबो का क्या यूज है। हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट और लेवल। हायर देन अ रेफरेंस पॉइंट और लेवल એટલે કોઈ એક રેફરન્સ પોઈન્ટ है इससे ऊपर, ऐसा दिखाने के लिए हम एबो का यूज करेंगे। કોઈ લેવલ કે રેફરન્સ પોઈન્ટ થી ઉપર એવું દર્શાવવા માટે એબો વપરાય। લેવલ અને રેફરન્સ પોઈન્ટ થી ઉપર દર્શાવવા માટે मतलब કે આપણે કેવું છે કે સપોઝ પાણીની સપાટી આ ગ્લાસમાં છે એના કરતા આ ગ્લાસમાં વધારે છે, ઉપર છે, તો રેફરન્સ લીધો ને આ ગ્લાસની સપાટી છે એના। બીજું કહી શકાય કે ઘણી જગ્યાએ ટ્રેનમાં સફર કરીએ છે તમે, તો જે રેલવે સ્ટેશનનું જે નામ લખેલું હોય ને જ્યાં ત્યાં નીચે લખેલું હોય કે સમુદ્રની સપાટીથી ઊંચાઈ, તો તમારે કેવું હોય કે ભાઈ રાજકોટની ઊંચાઈ રાજકોટ સમુદ્રની સપાટીથી 20 મીટર ઊંચું છે, તો એ સમુદ્રની સપાટીને શું લીધું, રેફરન્સ પોઈન્ટ થી વધારે। જ્યારે કોઈ રેફરન્સ પોઈન્ટ થી ઉપર છે એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે શું વપરાય, એબો। तो एबो नो पहलो यूज थयो, कोई रेफरेंस पॉइंट से ज्यादा ऐसा दिखाने के लिए। दूसरा कि कोई एक वस्तु बीजी वस्तुनी ऊपर स्थिर होय छे, कोई मूवमेंट नहीं होती। यस, एक ओवर में हमने देखा था, ओवर में मूवमेंट होगी, ऐसे मूव हो रहा होगा, बट एबो में स्टेडी होगा, स्थिर होगा। जो हम ऊपर दिखा रहे हैं जे चीज या तो जो भी ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं कि ऊपर है, वो ऐसे मूव नहीं हो रहा होगा, स्थिर होगा। मैं अगर बोलूं राजकोट समुद्र से 20 मीटर ऊपर है, तो राजकोट ऐसे मूव हो रहा होगा। दिल्ली समुद्र से 20 मीटर ऊपर है तो ऐसे मूव हो रहा होगा, नहीं। दिल्ली क्या होगा, स्थिर होगा। तो ऑलवेज एबो में जो हम ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं ना, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्टेडी होगा, स्थिर होगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है बेटर देन। हमने ओवर में देखा था, ओवर का यूज था मोर देन नंबर दिखाने के लिए, कि ओवर 90 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में 90 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, या तो मोर देन 90 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द क्लास।
क्लास में 90 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है। तो यहाँ बेटर देन ऐसा दिखा, मोर देन नहीं पर बेटर देन। बेटर देन मतलब बेटर देन समथिंग या बेटर देन समवन, मतलब કોઈ કરતા વધારે સારું, ચાહે પરફોર્મન્સમાં હોય કે કોઈ બીજા એના લક્ષણોમાં હોય, એના ગુણમાં હોય, કંઈ પણમાં હોઈ શકે, परंतु बेटर देन इससे ये बेटर है ऐसा दिखाने के लिए भी एबो का यूज होता है। जैसे बेटर देन का हम एग्जांपल देखें कि तेणे मारी अपेक्षा करता सारू परफॉर्म कर्યું, देखो तेणे उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा या तो अच्छा परफॉर्म किया, तो बेटर देन हुआ। उसने मेरे एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया, हुआ बेटर यहाँ। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, कहीं पे भी बेटर देन इससे अच्छा है ऐसा दिखाने के लिए भी हम अबो यूज करेंगे। तो तेणे मारी अपेक्षा करता सारू परफॉर्म कर्યું, मतलब अपेक्षा करता ऊपर नहोતું એટલા માટે अपेक्षा करता सारू, तो અહીં ऊपर दर्शाववा માટે अबो यूज થશે। तो આ સેન્ટેન્સ બનાવવા માટે સૌથી તેણે પરફોર્મ કર્યું, તો કર્યું હતું, તો પાસ્ટ ટેન્સ થયો, સિમ્પલ પાસ્ટ, તેણે પરફોર્મ કર્યું, તો he performed, પરફોર્મ નું પાસ્ટ ફોર્મ ઈડી લાગી જાય છે એટલે he performed। પણ એને શું પરફોર્મ કર્યું, મારી અપેક્ષા કરતા સારું, તો above my expectation, he performed above my expectation, તેણે મારી એક્સપેક્ટેશન કરતા સારું પરફોર્મ કર્યું। क्लियर? बेटर देन ऐसा दिखाने के लिए भी हम एबो यूज करेंगे। ओके, जो આપણે પરફોર્મન્સ ની વાત કરીએ તો તે મારા કરતા સારા છે, મારા કરતા સારા છે मतलब પરફોર્મન્સ ની વાત કરીએ તો પરફોર્મન્સ માં એ મારા કરતા બેટર છે, બેટર છે मतलब ઉપર છે। તો ફરીને આવ્યું બેટર ધેન દર્શાવવા માટે, બેટર ધેન સમથિંગ અથવા બેટર ધેન સમવન દર્શાવવા માટે પણ આપણે એબો યુઝ કરશું। તો જો આપણે પરફોર્મન્સ ની વાત કરીએ તો તે મારા કરતા સારા છે मतलब પરફોર્મન્સ માં મારા કરતા સારા છે, એનું પરફોર્મન્સ મારા કરતા સારું છે, એનું પરફોર્મન્સ મારા પરફોર્મન્સ કરતા વધારે છે। અને અહીંયા વધારે છે, સારું છે, ઉપર છે એવું દર્શાવવા માટે we can use above। so જો આપણે પરફોર્મન્સ ની વાત કરીએ, so if we talk about the performance, then તો તમે મારા કરતા સારા છો, you are above me। next, if we talk about the performance, if we talk about the performance, જો આપણે performance ની વાત કરીએ તો you are above me, તમે મારા કરતા સારા છો मतलब performance માં મારા કરતા ઉપર છો। क्लियर છે? नेक्स्ट और एग्जांपल हम थोड़े देखते हैं, above कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट या अब लिस्ट में डेविड थेरेस નું નામ જેની ગોલ્ડસ્મિથ ના નામની ઉપર છે। देखो एक रेफरेंस से दूसरा ऊपर, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है तो ऐसे दिखाने के लिए यहाँ ओवर नहीं यूज होगा या तो ऑन भी नहीं यूज होगा। रेफरेंस पॉइंट है कहीं और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ऐसा दिखाने के लिए ऑलवेज क्या यूज होगा, एबो यूज होगा। तो यहाँ लिखा है लिस्ट में डेविड थेरेस નું નામ જેની ગોલ્ડસ્મિથ ના નામની ઉપર છે। नेक्स्ट एक अंडरलाइन आएगी, नेक्स्ट नहीं, ओके नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। जेनी गोल्डस्मिथ का नाम कहाँ पर है, 7th नंबर पर, और डेविड थेरेस का नाम कहाँ पर है, 6th नंबर पर। तो देखो 6th नंबर पर डेविड थेरेस का नाम है, 7th नंबर पर जेनी गोल्डस्मिथ का नाम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये लिस्ट में डेविड थेरेस का नाम जेनी गोल्डस्मिथ के नाम के ऊपर है। क्लियर? तो डेविड थेरेस नेम is above जेनी गोल्डस्मिथ नेम in the list, ऊपर के लिए above यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है ऐसा। तो डेविड थेरेस नेम मतलब डेविड थेरेस નું नाम, is मतलब है, अभी प्रेजेंट का दिखा रहा है, डेविड थेरेस नेम is above जेनी गोल्डस्मिथ नेम, जेनी गोल्डस्मिथ ना नामनी ऊपर છે क्या, तो કે in the list, लिस्ट में। क्लियर एवरीवन? तो ये क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट से जब कुछ ऊपर है ऐसा दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एबो यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट यस, नेक्स्ट या मात्र एनु माथु पानी नी ऊपर छे।
देखो यहाँ भी मत ऐसा लिखा है, ओनली उसका सिर ही पानी के ऊपर है। यहाँ ऊपर आया, ऊपर के लिए ऑन, ओवर और एबो, तीन में से एक प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे ऑन के ऊपर के लिए। ओनली उसका फेस ही पानी के ऊपर है। अब यहाँ देखो, हमने बताया था रेफरेंस पॉइंट क्या है, पानी। ओनली हर फेस पानी के ऊपर है। यहाँ कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा है? नहीं मूवमेंट हो रहा है, तो ये स्टेडी है। और एबो के लिए ऑलवेज स्टेडी होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो कभी भी ऐसे मूवमेंट होगी नहीं, तो ये स्टेडी है सिर्फ। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? और दूसरा है रेफरेंस पॉइंट से ऊपर, ऐसा दिखा रहा है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? जो ये पानी का लेवल है वो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है, तो मात्र ओनली उसका फेस ही पानी के ऊपर है। तो इसका हम सेंटेंस नेक्स्ट कैसे बनाएंगे? ओनली नेक्स्ट हर फेस, मात्र तेणीનું માથું, ओनली हर फेस इज अबो वाटर। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है अबो का यूज कहाँ हम करते हैं? सोनल, सवानी, समझ में आ रहा है? सोनल ऐसे ऐसे करिए समझ में अगर आ रहा है तो। ओके, मीनाक्षी पटेल, ओके, शैलेश राखोलिया, ओके। सो ये रेफरेंस पॉइंट है जब ऊपर। अब यहाँ देखो मैं ऐसा कर दूं, मात्र एनु माथु पानी नी ऊपर छे, इसकी जगह पे मैं ऐसा कर दूं, ओनली उसका फेस ही पानी के ऊपर था, तो सेंटेंस कैसे होगा? यस, विवेक देसाई, विवेक देसाई। मैं ऐसे बोलूं, ओनली उसका फेस ही पानी के ऊपर था। बोलिए। विवेक देसाई, यस। ओनली हर फेस इज अबव वाटर। तो वो तो ऊपर है हो गया, था मैं बोल रहा हूँ। ओनली हर फेस वाज अबव द वाटर। वेरी गुड। ओनली हर फेस वॉज ओवर द वाटर। था मतलब वॉज हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्शन नहीं है, इसलिए। एक्शन होता तो वहां एक्शन का पास्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, पर एक्शन नहीं है तो इज का वॉज हो जाता है। ओनली हर फेस वॉज अबव द वाटर। अब मैं ऐसे बोलूं कि ओनली उसका सिर ही पानी के ऊपर होगा, तो क्या होगा? सोनल संगानी, ओनली उसका फेस ही पानी के ऊपर होगा। सॉरी सर। क्या कैसे हो गया सेंटेंस? तो आप कैसे बोलोगे? नो आइडिया देखो, सर, નથી આવડતું। ओके ओके, हम सीखते हैं कैसे। अब जब भी आपको कोई सेंटेंस डिफिकल्ट लगे ना, तब उसको क्या कर देना? ब्रेक कर देना। तो ओनली मात्र तेनु माथु पाणीनी ऊपर हशे एवुं छे, बरोबर? तो मात्र तेनु माथु हशे एवुं राखो, पाणीनी ऊपर छे ने साइडमां मूकी दो थोड़ी वार। मात्र तेनु ओनली माथु हशे, ओनली मात्र हेड। ओनली तेणीનું माथु, तो हर हेड। हर हेड। तेणीનું माय पेन तो मारी पेन, मारी पेन तो माय पेन, तो तेणीનું माथું मतलब हर हेड, बरोबर? तो ओनली हर हेड विल बी, मात्र तेणीનું માથું હશે। ક્યાં હશે? वॉटर હશે માટે पानी। વિલ બી, विल बी। હશે માટે વિલ બી, છે માટે ઇઝ, અને હતું માટે વોઝ યા તો વર। તો તેણીનું માથું હશે તો ઓનલી હર ફેસ વિલ બી ક્યાં હશે? પાણીની ઉપર, તો ઉપર अबव द માટે वॉटर। એબો, अबो द वॉट, अबो वाटर। यस, हो गया सेंटेंस। जब भी आपको डिफिकल्ट लगे ब्रेक करो उसको, डिफिकल्ट डिफिकल्ट पोर्शन हटा के साइड में रख दो। यहाँ ओनली हर फेस होगा तो ओनली हर फेस विल बी अबो द वाटर। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट और देखते हैं हम एग्जांपल। सूरत समुद्रनी सपाटीथी 1000 मीटर ऊपर छे। देखो यहाँ ऊपर आया तो हमको तीन प्रीपोजिशन याद रहेगा, याद आना चाहिए, ऑन, अबो और ओवर। फिर तुरंत रूल्स याद आना चाहिए कि ऑन सरफेस टच हो के ऐसे है, ओवर में से मूव हो रहा है, अबो में स्टेडी है। तो यहाँ क्या है? और रेफरेंस पॉइंट से ऊपर दिखा रहा है, तो एबो यूज होगा। यस, उर्वशी पाठक। उर्वशी, आई हैव अनम्यूटेड यू।
उर्वशी, you are on unmute. No, sir. Sorry, sir, by mistake. ओके, I have ट्राई no करिए doubt. अभी. नहीं, ये सेंटेंस ट्राई करिए. Okay. Surat. ओके, सूरत, इसके बाद સપાટી સર એટલે सरफेस. સપાટીને શું સરફેસ. ઓકે. सरफेस, सी लेवल आप बोल सकते हो. समुद्रनी सपाटी मतलब સુરત सी लेवल. સુરત is 1000 meter above ओके, sea surface. सूरत इज 1000 मीटर अबोव Above. सी लेवल. हाँ, ओके. सूरत इज, sea level. फिर से बोलिए एक बार. सूरत, Surat is 1000 meter above sea level. ओके. नेक्स्ट करिए, देखते हैं हम कैसे होगा. सूरत इज 1000 मीटर अबोव सी लेवल. ओके, नेक्स्ट. ज्ञान, ज्ञान સૌથી ઉપર છે. मतलब रेफरेंस क्या है? सब स्टेडी हो गई. यहाँ कोई मूवमेंट होगा. अगर हम नॉलेज की बात करें तो कुछ मूवमेंट होगा. और ये रेफरेंस वाला नहीं है. इसमें हमने बहुत दूसरा यूज बताया था अबो का, बेटर देन वाला. जब बेटर है कुछ ऐसा दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? अबो. ओवर में क्या था? मोर देन नंबर, के 40 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, तो उसमें ओवर यूज होगा. पर यहाँ बेटर देन समथिंग या बेटर देन समवन ऐसे यूज करने के लिए अबो यूज होगा. यस सोनल, ये कैसे होगा सेंटेंस? Knowledge is above the high. अबो हाई, अबो ऑल. Above all high. यस. ऑल हाई होगा ही नहीं. फिर हम क्या करते हैं? गुजराती में से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं. ऐसा ट्रांसलेट नहीं, मीनिंग पकड़ना है, भाव पकड़ना Okay. है. अगर आप बोलो नॉलेज इज अबो ऑल, तो इसका Okay. मतलब ऐसा होता है कि ज्ञान સૌથી ऊपर ऊपर. છે. Okay. यस, परफेक्ट. नेक्स्ट. મારી ઉપર पंखो फरे છે. મારી ઉપર पंखो फरे છે. ये क्या सेंटेंस है? आप ध्यान से सुनना, इसमें वो कंफ्यूज मत होना. दूसरा सेंटेंस है मारी ऊपर पंखो फरी रह्यो છે. दैट इज कंटिन्यूअस टेंस. बट अगर हम बोलते हैं पंखो फरे છે, वो भी कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और वो भी कंटिन्यूअस में ही बोलते हैं हम. तो आप वो यहाँ लिखा है मारी ऊपर पंखो फरे છે, मारी ऊपर पंखो फरी रह्यो છે, ऐसा नहीं लिखा है. क्लियर है सबको? फरे છે ऐसा लिखा है. तो कौन सा टेंस है वो समझ के सेंटेंस बनाना है. यस, वी लेट मी चेक. किसको मैं पूछूं? विद्या डाभी. यस विद्या. विद्या डाभी. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. कैसा होगा? मारी ऊपर पंखो फरे છે. देखो ऊपर आया प्रीपोजिशन. ऊपर के लिए हमको पता है ऑन, एबो और ओवर. तो इस तीन में से कौन सा यूज होगा? Above. ओके, एबो यूज होगा. और एबो और ओवर ऐसा है, कई बार इंटरचेंज भी यूज हो जाता है. तो ऐसा नहीं, हम अभी ग्रामर सीख रहे हैं इसीलिए हम एग्जैक्ट देख रहे हैं. बाकी आप अगर स्पोकन इंग्लिश में अबो की जगह पे बहुत लोग कई बार ओवर यूज करते हैं, ओवर की जगह अबो यूज करते हैं, इंटरचेंज भी यूज करते हैं लोग. पर हम एग्जैक्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए. यस, विद्या ट्राई करिए. मारी ऊपर पंखो फरे છે અથવા पंखो मारी ऊपर फरे છે. विद्या, No idea, sir. आप ट्राई तो करिए. सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज होगा? सेंटेंस Pen. के लिए क्या Pen. चाहिए? क्या चाहिए?
विद्या, Yes, sir. आप मुझे आंसर तो दीजिए कि अगर आपको कोई इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? Fan. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए सभी के लिए। जिसको भी कहाँ से सेंटेंस बनाऊं पता नहीं है, उस सभी के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? Fan. विद्या, Fan. विद्या, Fan. आई एम विथ यू, हम सब लोग आपके साथ हैं Fan. और आपको Subject. सिखाने के लिए इधर है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है विद्या। Subject. Fan. आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए हमें। तो इधर सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। या तो कोई एक्शन हो रही है तो वो एक्शन करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। तो यहाँ फैन के बारे में बात हो रही है और जो घूमने की एक्शन हो वो भी फैन ही कर रहा है। तो दोनों मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? फैन। तो हमें वो पता चल गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट है फैन, फिर वर्ब मतलब एक्शन। एक्शन क्या हो रही है विद्या यार? अभी यहाँ एक्शन क्या हो रही है? घूमने की, मतलब फैन चल रहा है इसे। हाँ, चलने की एक्शन तो रन। तो दूसरा हमें पता चल गया चलने की एक्शन हो रही है। तो आप रखो ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? फैन. ओके, फिर के बाद रनिंग अबव मी. हाँ, रनिंग अबव मी. ओके, अब देखो फैन, अभी मैं बोला पंखो फरे छे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पंखो फरी रह्यो छे तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो खाली फरे छे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा एम इज आर कहीं पे भी यूज नहीं होगा और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज होगा। रनिंग क्या हो गया? कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लग गया, सिर्फ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो एस या ईएस लगेगा। तो फैन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक पंखे की बात कर रहे हैं हम। तो इसके रन सिंपल शब्द वर्ब होगा और इसके पीछे एस लगेगा, द। तो फैन रन्स होगा। अबो मी, मारी ऊपर, हो गया। तो ऐसे ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें बनाना है। देखो फैन रन्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे एस या एस लगेगा ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो द फैन रन्स अबो मी। और इसकी जगह पे मैं ऐसे बोलूं मारी ऊपर फरी रही छे। अभी की कंडीशन में देखा रहा हूँ, एक्शन चालू है, मैं देख रहा हूँ घूमता फैन को, तो मैं बोलूंगा द फैन इज रनिंग। तब रनिंग होगा, हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़े, अब पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पर तब होगा द फैन इज रनिंग अबो मी, मारी ऊपर पंखो फरी रह्यो छे। ओके. और आपको कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑन द स्पॉट आप हैंड रेज करें और आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। समझ में आ गया क्लियरली विद्या आपको? तो और एक एग्जांपल दीजिए आप, अब वो कहाँ यूज कर सकते हो आप? देखो थोड़ा हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो इतना इजी नहीं है कोई लैंग्वेज सीखना। इसलिए इजी नहीं है कि हम 10, 15, 20, 25 वर्ष से कोई एक ही लैंग्वेज बोल कर आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में वही लैंग्वेज फिट है। हम अभी इस दूसरी नई लैंग्वेज अगर हम डे 1 से, जैसे शक्ति ने बोला कि अगर 2 साल का बच्चा कैसे सीख लेता है, ऐसे स्टार्ट करे तो इजी रहेगा। पर हम ऐसे नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम 25 साल एक लैंग्वेज गुजराती बोल के अब सीख रहे हैं, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट है। पर आपको जोर देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये लेक्चर सुन के आप चले जाओगे तो ऐसे नहीं, आपको मतलब सब कुछ पता चलेगा। थोड़ा प्रैक्टिस और करना पड़ेगा आपको। तो माइंड को थोड़ा और जोर दो आप, तो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल निकलेंगे, आपको कुछ याद आएगा। यस विद्या, कहाँ यूज करेंगे हम? वो के लिए, पेरेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. थोड़ा और टेरेस. कहाँ पर यूज करेंगे? टेरेस के लिए यूज कर सकते हैं. टेरेस के लिए कैसे? देखो मैं टेरेस का हूँ, टेरेस पर छू, तो अगर वो तो ये वाला हो गया, टेरेस पर आप ऐसे हवा में तो नहीं होगे।
तो ये सरफेस के टच होके हो गए, हो गए ना आप। तो सरफेस पर टच होकर हो गए तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। ऑन हो जाएगा। तो एबो के लिए आज आपके लिए होमवर्क में है, आप 5 सेंटेंस अपने आप सोचेंगे और लिखेंगे। जो भी कोचिस है विद्या का, वो उसके अलग से होमवर्क करेगी विद्या। 5 सेंटेंस वो अपने आप खुद लिखेगी, गुजराती हिंदी जिसमें लिखना है, और उसका वो इंग्लिश में लिखेगी। ठीक है? ओके। ओके यस। मोरबी ऊपर वादळ આપણે કહીએ ને ઘણી વાર બહુ વાદળ ચડ્યું છે, बोलिए। तो हमारे हम केवू છે કે भाई मोरबी मतलब वो सिटी है कोई, वहां उसके ऊपर दिखाना है कि वादळ ચડ્યું છે, मतलब एकदम काळू डिबांग वादळ થઈ ગયેલું છે ને વરસાદ આવવાની बिल्कुल तैयारी છે। तो ऐसे बोलते हैं बादल मंडरा रहा है, ऐसे। अब 2 सिचुएशन होती है बादलों की। एक तो एक है बादल पास हो रहा है ऐसा, और मंडरा रहा है मतलब ऊपर ऐसे एकदम आगे है और बारिश होने की तैयारी है, तब हम बोलते हैं बादल मंडरा रहा है। तो वो क्या हो गया, स्टेडी मूवमेंट हो गई। जब मैं बोलूं बादल पास हो रहा है तब मैं वो यूज करूंगा ओवर, पर जब मैं बोलूं बादल मंडरा रहा है तब मैं यूज करूंगा एबो। क्लियर है एवरीवन? जब ऐसा मैं बोलूं बादल पास हो रहा है तो ये मूवमेंट हो गई, तो मूवमेंट के लिए हम यूज करेंगे ओवर। बट यहाँ ऐसे बोल रहा हूँ मंडरा रहा है मतलब वादळ चढ़ेलू છે, એટલે ઉપર एकदम વાદળ છે અને સ્થિર છે ત્યાં, तो हम यहाँ हम यूज करेंगे एबो। तो ये कौन ट्राई करेगा? आजाद। हेलो। यस आजाद। हाँ, मोरबी सिटी નું नेम છે ને સર? यस मोरबी सिटी, आप उसकी हाँ, जगह पे कोई भी सिटी यूज कर दो, अपने गांव का नाम यूज कर दो। नो सिटी मोरबी। सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? सिटी मोरबी। मोरबी सब्जेक्ट है। आप देखो यहाँ, देखो ये बादल चढ़े घुमाने के लिए ऐसे लिखा है सेंटेंस। अच्छा। आप देखो ठीक से, वादळ नहीं क्लाउड। पूछो मत, आप देखो क्या है। मोरबी ऊपर बादल चढ़े तो। वो तो 4-5 ही शब्द है, 5 में से एक तो होगा ही, हाँ सर। पर कौन सा है? जब भी आपको कोई क्लाउड। difficulty लगे, मैंने अभी बताया आपको सबसे पहले याद करना है सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपके पास 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है जो एक्शन हो रही है, वो एक्शन कौन कर रहा है, वो एक्शन का करने वाला है, वादळ। वो है सब्जेक्ट। अगर एक्शन, और दूसरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक्शन नहीं है तो जिसके बारे में बात हो रही है वो है सब्जेक्ट। तो यहाँ कुछ एक्शन हो रही है, एक्शन यानी एक्शन मूवमेंट हो। क्रिया। हाँ, वादळ ऊपर वादळ। वादळ चढ़ियू मतलब होवर्ड लिंगर्ड, तो वो एक्शन हो रही है, तो वो एक्शन कौन कर रहा है? वादळ। हाँ, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो दी ऑलवेज क्लाउड। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर मैंने ऐसा लिखा होता वादळ मोरबी ऊपर चढ़ी, तो आपको तुरंत पता चल जाता, आप पहले ही वादळ मतलब यूज कर देते, स्काई पहले ये यूज कर देते, क्लाउड। बट क्लाउड। मैंने ये बीच में लिखा, इसलिए आपने को लगा मोरबी पहले है तो मोरबी सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं, हाँ सही। गुजराती में आगे पीछे कहीं बोल सकते, ऐसे भी बोलते मोरबी ऊपर वादळ चढ़ियो, अथवा वादळ मोरबी ऊपर चढ़ियो, हम ऐसे भी बोलते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, और सब्जेक्ट यहाँ है क्लाउड। ओके नेक्स्ट। क्लाउड ऊपर चढ़ियो એટલે કવર। चढ़ियो मतलब होवर्ड लिंगर्ड। लिंगर्ड। क्लाउड लिंगर्ड अबाउट मोरबी। यस, क्लाउड लिंगर्ड अबाउट मोरबी। नेक्स्ट, क्लाउड दी क्लाउड लिंगर्ड, ए सिंपल पास्ट टेंस है तो ईडी हो जाएगा पास्ट फॉर्म लिंगर्ड का, लिंगर्ड अबाउट मोरबी। सर हेलो। यस यस। पिछला क्वेश्चन था वो छत्ते वाला, क्या ऑन। क्या? आपने ऑन यूज किया था। किसमें? छत्ते छत्ते खड़ी हूँ। मैं वो छत last पे sentence। खड़ी हूँ। ओके। हाँ, तो उसमें ऑन यूज हुआ था, लेकिन छत तो स्थिर है ना, तो उसमें अबाव नहीं आ सकता। ओके, छत पे खड़ी हूँ, अगर देखो आप हूँ टेरेस ऊपर उभी छू,
तो कैसे आप रहोगे टेरेस पर? टच। टच होके होगे। हाँ। तो टच होके कोई चीज, एक सरफेस जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऐसे टच होके है, तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? ऑन। ऑन प्रीपोजिशन होगा। तो इसके लिए वहां ऑन यूज होगा। लेकिन अबाव में भी सीरी आपने बताया था इसके लिए सरफेस हाँ, अबो में मोमेंट। क्या होगा? देखो ये सब अबो का एग्जांपल है। अबो में पहला रूल से कोई एक रेफरेंस पॉइंट है, इससे ऊपर है। जैसे समुद्र से सूरत 100 मीटर ऊपर है, तो पहला हो गया रेफरेंस पॉइंट वाला। तो अब आप छत वाला एग्जांपल है, इसमें देखो कोई रेफरेंस पॉइंट बता रहे हो आप? नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, तो अबो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अबो दूसरी जगह पे यूज होता है कि कोई बेटर देन है, अच्छा है, ऐसा दिखाने अच्छा। के लिए अबो। तो यहाँ फिर से वो एग्जांपल देखो, कोई बेटर देन ऐसा आप दिखा रहे हो, नहीं। तो क्या यूज होगा? ऑन। ओके। और अबो का तीसरा मोर यूज है देन। कि कुछ मोर देन। स्टेडी होना है। नो सर, कंटिन्यू। या जो दो दो ये अबो का मेन दो यूज है, तो वो दोनों के अंदर आ रहा है। नो। ओके, तो इसलिए ऑन यूज ऑन। ऑन होगा। क्लियर? क्लियर। यस। नेक्स्ट, મારી હાઈટ એવરેજ કરતા વધારે છે। बेटर देन समथिंग, बेटर देन समवन। बेटर देन और बेटर देन के लिए एबो। यस, किसको अनम्यूट करूं? खुशी पटेल। यस खुशी। My height is above all. મારી હાઈટ એવરેજ કરતા વધારે છે, બધા કરતા વધારે છે એવું નથી। So, my height is above average. यस, माय हाइट इज अबव एवरेज। મારી હાइट एवरेज करता વધારે છે। माय हाइट इज अबव एवरेज। यस। नेक्स्ट। ओके, हम रिवीजन और कुछ कर लेते हैं आज, अभी हमारे पास टाइम है। कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप एक नेक्स्ट कर दीजिए। पहले होमवर्क दिखा देता हूँ। ये 4 सेंटेंस है और होमवर्क है, नेक्स्ट करिए। और यस, ये 2 लिखा है, इसका भी आपको लिखना है। एसी सोफा ऊपर છે, જ્યારે કોઈ એક જ સપાટી છે, એક જ સપાટી પર નીચેથી કઈ ઉપર છે એવું દર્શાવવા માટે પણ એબો યુઝ થશે। देखो અહીંયા એક સપાટી છે, નીચે સોફા છે, ઉપર એસી છે, તો એક બંને સ્ટેડી છે, મૂવમેન્ટ કઈ નથી। મૂવમેન્ટ ન હોય ત્યારે અબોમાં ઓલવેઝ મૂવમેન્ટ હશે, અબોમાં ક્યારે મૂવમેન્ટ હશે નહીં। બીજું, અહીંયા તે દિવાલ ઉપરથી કૂદી ગયો, यहाँ आप सोचकर बनाना ये, वो जंप कर रहा है दीवार की एक ओर से दूसरी ओर कर, ऐसे जंप कर रहा है, तो ये आपको सोचकर ये सेंटेंस लिखना है। नेक्स्ट और एक होगा। यस, यहाँ देखो 3 सेंटेंस है। विमान श्रीलंका ऊपर थी उड़शे, श्रीलंका ऊपर थी उड़शे, पहला वो है श्रीलंका ऊपर से उड़शे, ऐसा है। दूसरा, विमान श्रीलंका ऊपर थी उड्यू हतु, और तीसरा है विमान श्रीलंका ऊपर थी उड़े छे। 3 सेंटेंस है। तो ये होमवर्क है, आपको इतना होमवर्क करना है, लिखना है। कहीं से भी गूगल का रेफरेंस नहीं लेना है, अपने आप लिखना है, ताकि आपको पता चले कि मुझे अभी तक कितना समझ में आया हो। ठीक है? और कहीं पे भी आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप सपोर्ट ले सकते हो। आपका कुछ अभी तक का डाउट है तीनों टेंस में या ऑन, अबो, ओवर में, तो आप अभी पूछ सकते हो। मेरे पास और 5 मिनट का टाइम है। कुछ सिंपल सिंपल सेंटेंस ले, किसी को पूछते। यस हिरल, हिरल बारिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ एग्जांपल। हिरल, आई एम आस्किंग यू, Yes, sir. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हर रोज होने वाली क्रिया में सुबह कितने बजे आप उठते हो? 6 बजे। ओके, 6 बजे। तो आप क्या बोलोगी? मैं हर रोज 6 बजे मैं उठती हूँ, ऐसे बोलोगे? हाँ। और I am हाँ, तो आई every day आई एम एवरी डे wake up वेक 6 अप o'clock. 6 o'clock. 6 o'clock। ओके। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहीं पे भी सेंटेंस पैटर्न में आपने एम इज आर देखा था?
एम इज आर नहीं होगा, वहां सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब तो होगा ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा। तो आई के बाद उठू मतलब वेकअप, आई वेकअप एट 6 o'clock एवरी डे, मैं हर रोज 6 बजे उठती हूँ। अब आप इसका ही, मैं 6 बजे उठी, आज मैं बोला आज कितने बजे उठे थे आप? 6 વાગે તમે જાગ્યા હતા, તો આજ શું કહેશો? હું તમને પૂછું કેટલા વાગે, તો આપણે કેવી રીતના આન્સર આપશો તમે? હું 6 વાગે જાગી હતી એવું કહેશો? तो सिंपल पास्ट टेंस થઈ ગયો। सिंपल पास्ट टेंस बनाओ, कैसे होगा? मैं बोलूं, मैं आपको पूछूं कितने बजे उठे थे, तो आप बताओगे मैं 6 बजे उठी थी। सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको इंग्लिश में कैसे बताओगे आप? I was ओके, wake up वेक अप at 6 एट o'clock. 6 o'clock। ओके, अब देखो सिंपल आप भूल गए, सिंपल टेंस में कहीं पे भी एम इज आर वाज वर यूज होगा ही नहीं। अगर एक्शन है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो कहीं पे भी नहीं यूज होगा। यहाँ उठने की एक्शन हो रही है ना, तो आप एम इज आर वाज वर, सिंपल में एम इज आर क्यों यूज करते हो, पास्ट में वाज वर क्यों यूज करते हो? अगर कुछ एक्शन हो रही है तो एम इज आर वाज वर यूज ही नहीं करना है हमें, तो एक्शन ही दिखा देनी है। वहां एक्शन हो रही है उठने की, तो अगर सिंपल टेंस है आई वेकअप एट 6 o'clock, और पास्ट टेंस है तो वेकअप का पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना ही इसलिए है कि वो सिंपल पास्ट टेंस दिखाने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस के दिखाने के अलावा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं पे भी यूज नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं। ओनली सिंपल पास्ट टेंस दिखाने के लिए ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई है। जब ये लैंग्वेज बनी होगी, तब जब ये वर्ब का फॉर्म बनाया, वो इसीलिए ही बनाया कि सिंपल पास्ट टेंस दिखाने के लिए ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, और कहीं पे भी नहीं यूज होगा। तो वेकअप का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वॉकअप। तो आई वॉकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 6 बजे उठी थी। समझ में आया? तो एम इज आर वाज वर नहीं हमें यूज करना है, एक्शन है तो सिंपल टेंस में। यस संजय, लास्ट वन। यस लास्ट वन, यस लास्ट वन। यस संजय, लेट्स पुल डाउन द स्लाइड प्लीज। संजय, प्लान प्लान स्लाइड चला गया सर। नहीं, आप कोई भी अपने आप से बनाइए। अभी तक आप क्या प्लान सीखे? प्लान विल, हाँ प्लान विल फ्लाई, प्लान विल फ्लाई, प्लान विल फ्लाई ओवर द टेरेस। कौन सिखा रहे हैं आपके पास में से? मेरे को कोई नहीं सिखा रहा है। ओके ओके, आपने परफेक्ट बोला है। प्लेन विल फ्लाई मतलब एरोप्लेन विल फ्लाई, एरोप्लेन उड़શે ક્યાંથી? ઓવર ધ ટેરેસ, ટેરેસ ઉપરથી ઉડશે, ટેરેસ ઉપરથી ઉડશે। તો વિલ આવ્યું તો વિલ ફ્લાય मतलब ભવિષ્ય થઈ ગયું, તો ઉડશે। પ્લેન વિલ ફ્લાય ઓવર ધ ટેરેસ, પ્લેન ટેરેસ ઉપરથી ઉડશે। क्लियर एवरीवन? देखो आज सैटरडे है, कल संडे है, आप ये यूट्यूब में सब लेक्चर है। आपको अभी तक कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप सबको रिक्वेस्ट है, एक बार यूट्यूब पर जाकर पूरा लेक्चर पहले से आप रिफर करिए। कहीं पे भी डाउट है आप तुरंत कॉल करिए, लेकिन अपने डाउट में मत रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके लिए अभी और जर्नी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अभी तो हम 3 ही टेंस पढ़े हैं, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। अब 3 कंटिन्यूअस के टेंस आएंगे, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट और कंटिन्यूअस फ्यूचर। इसके बाद 3 परफेक्ट के टेंस हो गए, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट प्रेजेंट। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। बहुत सारे 12 टेंस से हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसकी वजह से आप अभी अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए और अपना सैटरडे और संडे का पूरा यूटिलाइज करिए। और दूसरा एक बोनस होमवर्क ये है कि आपको अपने फ्रेंड को कॉल लगाना है और मिनिमम 2 मिनट इंग्लिश में बात करनी है।
ये स्लाइड में नहीं लिखा है, बोनस होमवर्क है। जिसको ऐसा है कि मुझे जल्दी से सीखना है उनके लिए, अगर आपको नहीं करना है तो आपको मत करिए। आपको अगर ऐसा है कि नहीं मैं सीख जाऊंगा चलेगा तो आप मत करिए, पर जिसको है कि मुझे जल्दी से सीखना है उन सभी के लिए है कि आपको आपके फ्रेंड को कॉल करना है, किसी को भी कॉल करना है, मिनिमम 2 मिनट जैसा भी है ब्रोकन इंग्लिश से स्टार्ट करिए। स्पोकन इंग्लिश नहीं, ब्रोकन इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश से स्टार्ट करिए, लेकिन इंग्लिश में बात करनी है, वो Yes, आपका बोनस yes. होमवर्क है। यस अजय, I am ओवर टू यू। launching the poll. I am launching the poll. Please choose one. आपको एक चूज करना है। आज का क्लास कैसा लगा आपको, कैसा रहा? आप समझे, आप नहीं समझे, कुछ क्लियर हुआ कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ? तो सबको करना है। अभी 19 लोगों ने ही किया है। और आपको जैसा भी लगे, आपको नहीं समझ में आया तो हाँ, बिल्कुल आप तो बता आप दो, लिख ऐसा नहीं, ताकि यस और हम जो मेथड है और उसमें इम्प्रूव कर सके। तो आपको जेन्युइनली फीडबैक देना है। अजय हम लोग नहीं दे सकते हैं क्या? नो नो। ओके, बहुत सारे लोगों ने कम फीडबैक दिया, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरा पोल लॉन्च कर रहा हूँ। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ओके, हाउ वाज टुडेज क्लास? प्लीज चूज वन। एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज और पुअर। यू चूज पुअर आल्सो, नो प्रॉब्लम। इसमें लोगों ने फास्ट दे दिया एक, पहले में बहुत देर लगाई। Yes, Sakti, you want to add anything? Okay, now I am ending the poll. So apart from जो जयेश ने होमवर्क दिया, सैटरडे और संडे है, तो आपके घर के आसपास सूरत के अंदर मैंने कुछ टॉयलेट्स देखे, राजहंस है, इनॉक्स है, पीवीआर है, जाए और स्पाइडरमैन का मूवी इंग्लिश में देखे, क्योंकि सूरत में फिलहाल एक ही इंग्लिश मूवी चल रहा है, स्पाइडरमैन। सो आपके परिवार के साथ सैटरडे संडे या भाई नेक्स्ट वीक तक देख के आए, क्योंकि दिसंबर 31 को मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है, एक्शन मूवी। सो हैव अ वंडरफुल सैटरडे एंड संडे वाचिंग स्पाइडरमैन। एंड विकेश जी, आप आज आए, आपका तबीयत खराब था, स्टिल यू आर हियर, सो आई होप you are recovered and you are well. आप म्यूट में हैं। Class is over. Thank you. Thank you so much. Is all okay? Bye. Everybody have a nice day. Bye guys. Bye.